अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कपड़ों की बास्केट में ये छोटे सुराख क्यों होते हैं और अक्सर लोग घोड़े की नाल घर के दरवाजे पर क्यों लगाते हैं? या फिर क्या आपको पता है हवाई जहाज का रंग सफेद ही क्यों होता है? और क्या आप तौलिया से मुंह साफ करने का ये नुकसान जानते हैं? जानकर आप भी इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगरचे दुनिया में माजी में 1187 फुट लंबे बहरी जहाज बनाए जा चुके हैं, ताहम अब पहली बार रिकॉर्ड 1200 फुट लंबा बहरी जहाज तैयार कर लिया गया, जिसकी पहली कामयाब आजमाइशी सवारी भी कर ली गई। बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल आइकॉन की जानिब से अब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज तैयार कर लिया गया, जिसमें सफर को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी। दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज को आइकॉन ऑफ द सीज का नाम दिया गया, जो मजमूई तौर पर 1200 फुट लंबा और 165 फुट तक चौड़ा है। इसमें 1000 के करीब पुरतायुश कमरे या केबिन मौजूद हैं। मज़कूरा बहरी जहाज में 6 बड़े स्विमिंग पूल्स और खेलों के मैदान भी मौजूद हैं, जबकि स्विमिंग पूल्स और तफरीही मैदानों को बच्चों और बालगों के लिए अलग अलग रखा गया है। आइकॉन ऑफ द सीज में खाने पीने, शॉपिंग करने, वक्त गुजारने और दीगर तफरीह के लिए 40 मुख्तलिफ इकसाम के होटल, बार और फूड कैफेटेरियाज मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 2, दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखी बहुत से लोगों ने होती है, मगर उसके पीछे छुपा राज मालूम नहीं होता। मैं आपको घोड़े के नाल के बारे में बताएंगे। अक्सर घरों के बाहर दरवाजों पर एक चांद जैसे लोहे की चीज मौजूद होती है। या कभी आपने इस बारे में जानने की जुस्तजू की कि ये क्या है? दरअसल घोड़े की नाल घर के बाहर लगाने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें तोहम परस्ती भी शामिल है। एक वजह ये भी है कि घर में बुरी नजर, बुराई और हिफाजत के लिए घर के बाहर लगाया जाता है। ऐन मुमकिन है कोई इसे कील से दीवार में लगा दे तो कोई इसे लटका दे, लेकिन एक वजह यही है कि घर की हिफाजत के लिए इसे लगाया जाता है। दूसरी वजह ये भी है कि चांद की बनावट जैसा ये नाल खूबसूरती की इलामत भी समझा जाता है। अक्सर घरों में इसे बतौर खूबसूरती के लिए भी लगाया जाता है, जबकि कई लोग कारोबार में नुकसान से बचने के लिए घरों में नुकसानात के अंदेशे के पेश नजर नाल को लगाते हैं, जबकि कई चीजों में नजरे बद के साथ साथ खूबसूरती की वजह से भी लटकाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, जहाज पर सफर करने वाले लोगों के जहनों में अक्सर ये सवाल जन्म लेता है कि जब दुनिया में कुछ फजाई कंपनियां अपने तैयारों को दिलकश रंगों से रंगीन बनाती हैं, वहाँ दुनिया में ज्यादातर जहाजों पर सफेद रंग ही क्यों किया जाता है? और क्या वजह है कि आम तौर पर कंपनियां स्याही या किसी दूसरे रंग के जहाज तैयार नहीं करती? हवाई जहाजों के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर फिजाई कंपनियों के जहाजों का रंग अक्सर सफेद ही होता है, मगर बाज कंपनियों के हवाई जहाज दूसरे रंगों में भी पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की सरकारी एयरलाइन कंपनी के हवाई जहाज का रंग स्याह है। उर्दन की रॉयल एयरलाइन के जहाज भूरे रंग के हैं। बाज बेनफ्शी और कुछ माल्टे रंगों के जहाज भी मौजूद हैं, मगर सबसे ज्यादा मकबूल रंग सफेद ही है। हवाई जहाज के सफेद रंग का एक सबब दर्जा हरारत है। सफेद रंग से जहाज के अंदर का टेम्परेचर कम रखने में मदद मिलती है। जहाज पर पड़ने वाली किसी मामूली खराश की भी निशानदही मुमकिन है। जब आप फिजा से गुजरते हुए हवाई जहाजों को देखते हैं तो आपको ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंगों में ही दिखाई देंगे। अगरचे जहाजों पर बाज इलामात, निशानात या उनके नाम दूसरे रंग की रोशनाई से तहरीर किए जाते हैं, मगर ज्यादातर जहाज का रंग सफेद ही होता है। सफेद रंग सूरज की शुआओं को मुनक्किस करके हवाई जहाज के अंदर के टेम्परेचर को मतवाजन रखने में मदद देता है। चूँकि हर रंग रोशनी को अपने मखसूस अंदाज में मुनक्किस करता है, इसलिए बाज रंग दर्जा हरारत को कम और बाज बढ़ाने का सबब बनते हैं। सफेद रंग जहाज के अंदर के दर्जा हरारत को बढ़ने से रोकता है। सफेद रंग हवाई जहाज के दर्जा हरारत को न सिर्फ फिजा में दौरान परवाज मामूल पर रखने में मदद देता है, बल्कि रनवे पर खड़े हवाई जहाज को ठंडा करने में दूसरे रंगों की निस्बत ज्यादा मौसर साबित होता है। सफेद रंग हवाई जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ और बैरूनी हिस्से को टूट फूट से बचाने में भी मुअव्वन है। सफेद रंग की बदौलत जहाज के बैरूनी हिस्से पर पड़ने वाली कोई मामूली खराश का भी बासानी पता चल सकता है। हवाई जहाजों का रंग सफेद रखने के पीछे एक हिकमत ये भी है, अगर जहाज के किसी टुकड़े को रात की तारीकी में देखना हो तो वो ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। जब हवाई जहाज बुलंदी पर सफर कर रहा होता है तो उसे कई तरह के मौसमी और माहौलियाती हालात का सामना है। सफेद रंग हर तरह के मौसमी हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। दिखाई देने में भी जो कशिश और खूबसूरती सफेद रंग के हवाई जहाज में पाई जाती है, वो दूसरे रंगों के जहाजों में नहीं होती।
फैक्ट नंबर 4, हाथ धोकर खुश करना हो या मुंह साफ करना हो, सब तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये तौलिया कितनी बीमारियों की जड़ बन सकता है ये हम बताएंगे आपको इस फैक्ट में। हालिया तहकीक में माहिरीन ने इंकशाफ किया है कुल तौलिए, खास तौर पर जिनके मुनासिब तरीके से देखभाल नहीं की जाती, मुमकिन तौर पर जरासीम को पनाहगाह बन जाते हैं। जब तौलिए को मुनासिब खुश्क या धोए बगैर बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें नमी और बैक्टीरिया और दीगर जरासीम पैदा हो जाते हैं। इन जरासीम में आम बैक्टीरिया, फंगस और वायरस भी शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि तौलिए के रेशे भी जल्द को नुकसान पहुंचाते हैं और इन वजूहात की वजह से चेहरे पर खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि तौलिया बाकायदगी से धोकर धूप में सुखाया जाए और चेहरा साफ करने के लिए तौलिया की बजाय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाए। फैक्ट नंबर 5, मैले कपड़ों की बास्केट अगरचे काफी गैर अहम सी चीज महसूस होती है, लेकिन जरा सोचें अगर ये ना होती तो आप मैले कपड़े कहाँ रखते। बिस्तर से लेकर बाथरूम तक मैले कपड़ों का ढेर ही बिखरा होता है। आज हम आपको इसी बाकमाल टोकरी के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो शायद आप भी न जानते हो। शायद आपने और किया हो कि मैले कपड़ों की टोकरी में चारों तरफ छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है। दरअसल मैले कपड़े कभी पसीने की वजह से नम होते हैं या उनमें नागवार बू होती है, जिसमें अगर ताजी हवा का गुजर ना हो तो मजीद बू पैदा होने के साथ फफूंदी लगने का खदशा भी होता है। इसी वजह से मैले कपड़ों की बास्केट में हर तरफ सुराख मौजूद होते हैं जो हवा के गुजरने को यकीनी बनाते हैं। फैक्ट नंबर 6, मौसम गर्मा के दौरान गाड़ी का एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है, खास तौर पर उन ममालिक में जहां का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर ज्यादा होता है। खलीजी ममालिक में जहां गर्मी की शिद्दत इंतहाई हद को भी अबूर कर जाती है, ऐसी सूरत हाल में गाड़ी में बगैर एयर कंडीशनर्स के गुजारा मुमकिन नहीं होता। गाड़ी में एयर कंडीशनिंग यूनिट का होना एक लाजमी अमर है, खा वो सर्द ममालिक हो या गर्म। दोनों सूरतों में आजकल गाड़ी में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का होना जरूरी है। बाद अफराद गाड़ी के एयर कंडीशनर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस यूनिट की कारकर्दगी मुतासिर होती है और इससे मौसम गर्मा में सफर के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोग जैसे ही गाड़ी में सवार होते हैं वो इंजन स्टार्ट करते ही एयर कंडीशनर्स भी ऑन कर देते हैं, जो कतई तौर पर गलत है। ऐसा करने से गाड़ी के अंदर की गर्म हवा रिसाइकिल होने का मौका नहीं मिलता और गर्म हवा गाड़ी के अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से गाड़ी के एयर कंडीशनिंग यूनिट पर काफी दबाव पड़ता है। आपको चाहिए कि गाड़ी में बैठने के फौरन बाद खिड़कियां खोल दें ताकि ताजा हवा का गुजर हो सके। उसके थोड़ी देर बाद एयर कंडीशनर्स ऑन किया जाए। एयर कंडीशनर्स ऑन करने के थोड़ी देर बाद खिड़कियों को बंद कर दें। इस दौरान गर्म हवा गाड़ी से निकल जाएगी और ठंडी हवा गाड़ी में सर्कुलेट करेगी, जिससे यूनिट पर दबाव भी कम पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, अक्सर घरों में छोटे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फोन्स दे दिए जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके फोन की इस्तेमाल की आदत मजीद पुख्ता होती जाती है। छोटे बच्चों को फोन देने के मुदिर असरात के हवाले से तिबी माहिरीन बार बार मुतनब्बे करते हैं, लेकिन वालिदैन बच्चों की जिद की वजह से फोन देने पर मजबूर हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि छोटे बच्चों को डांट डपट की बजाय मिसाल देकर समझाएं तो ज्यादा जल्दी समझते हैं। आप भी कोशिश करें आपके बच्चे फोन से दूर हो जाएं ताकि आपको बाद में संगीन मसाइल का सामना न करना पड़े।